कोई बात नहीं, स्टूडेंट लाइफ में सब सीखना भी बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट कैंडिडेट है गुलशन कुमार, क्लास 4। मेरा नाम गुलशन कुमार है। मैं अभी साफ सफाई पर 2 अक्षर बोलने जा रहा हूँ। साफ सफाई एक स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखता है जितना कि हवा, पानी और खाना है। हम सभी को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हम सभी को अपने जीवन में एक आदत की तरह अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें खुद को और अपने आसपास की साफ सफाई रखनी होगी। इससे हम अपने काम में मन लगा सकेंगे और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। कुमार का छोड़ दिया ना, इसलिए गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत को स्वच्छ करने के लिए अनेक प्रक्रियाएं चलाई जा रही है। प्रस्तावना स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की एक सराहनीय कोशिश है। देखा जाए तो हम अपने आसपास की साफ सफाई तो जरूर कर लेते हैं, लेकिन कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग अपने घर की सफाई करने के बावजूद जो गंदगी निकलती है उसे सड़कों, नालों, चौराहों इत्यादि खाली जगहों में फेंक देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये हमारा ही कर्तव्य है। इसे साफ करने से हमारे आसपास का वातावरण भी साफ और संतुलित मिलेंगे। स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की थी। गांधी जी ने कहा है कि अगर हम सब लोग अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाएंगे तभी हमें शुद्ध वायु मिलेगा। महात्मा गांधी का कहना था कि हम लोग अपने आसपास के जितनी भी गंदगी है उसे साफ करें। महात्मा गांधी को हमारे आसपास का वातावरण, हमारे भारत देश को साफ सुथरा देखना उनका सपना था। इस मिशन में अनेक हस्तियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से कुछ हस्तियों ने के नाम निम्नलिखित है, जैसे सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, विराट कोहली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल पूरी थी। निष्कर्ष महात्मा गांधी ने 145वीं जयंती को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हम सब अपने समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने आप में बदलाव लाना होगा। साफ सफाई से हमारा तन और मन दोनों ही साफ और सुरक्षित रहता है। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन अपने खुद के लिए करना होगा, तभी हमारे समाज में भी बदलाव होगा। हमारे एक सच्चे नागरिक होने का हमारा कर्तव्य है कि हम ना गंदगी फैलाएं और ना फैलने दें। तभी हमसे कोई भी पूछे तो हम गर्व से बोलेंगे कि हम स्वच्छ भारत के स्वस्थ नागरिक हैं। तभी स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना भी साकार होगा। थैंक यू। सूरज कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कैंडिडेट है सुबोध कुमार, क्लास 6। उसके बाद शैलेश कुमार, क्लास 6 तैयार रहेंगे। मेरा नाम सुबोध कुमार है। मैं एलकेजी स्कूल में 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं अपने सभी शिक्षक और तथा प्यारे साथियों को नमस्कार करता हूँ। आज मुझे स्वच्छता अभियान पर 2 शब्द करने का मौका मिला है। मुझसे जो भी त्रुटियां होगी माफ कीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक सफाई अभियान है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की 145वीं जन्मतिथि पर उनके स्वच्छ भारत सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों को अपना पूरा योगदान देने को कहा है, ताकि भारत जल्द से जल्द एक स्वस्थ देश बन सके। और इस अभियान के शुरुआत में खुद प्रधानमंत्री ने रोड साफ कर इस अभियान का आगाज किया था। स्वच्छ भारत अभियान क्यों बनाया गया? भारत का हर एक शहर, गांव, गलियां, सड़कें आदि साफ सुथरी होगी तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा, जिससे लोग कम बीमार पड़ेंगे और इससे देश के आर्थिक विकास में भी सहायता होगी। इसी सिद्धांत के तहत भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी। स्वच्छ भारत अभियान से हमारे देश को स्वच्छ ही नहीं होगा, देश के हर तरफ खुशहाली आएगी। स्वच्छ भारत अभियान से
स्वच्छ सफाई आदि की जागरूकता फैलने के साथ साथ इनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला है। इस अभियान का यह असर हुआ कि देश के कोने कोने से हर व्यक्ति इसमें भाग लेने लगे और देश पहले की तुलना में साफ होने लगा। यदि सभी नागरिक ऐसे प्रयत्न करते रहे तो जो सपना देखा गया है वो पूर्ण होते देने लगेगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर सुबोध कुमार। नेक्स्ट कैंडिडेट शैलेश कुमार, क्लास 6। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एनके जूनियर स्कूल का छात्र हूँ, क्लास 6 में पढ़ता हूँ। आज साफ सफाई स्वच्छ भारत अभियान के अवसर पर मैं कुछ दो शब्द बोलने जा रहा हूँ। जो भी गलतियाँ होगी मुझसे आप सभी माफ कीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक सफाई अभियान है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की 145वीं जन्मजयंती पर अनेक स्वच्छ भारत सपने को साकार करने के लिए किया गया था। इस अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी देश के नागरिकों को अपना पूरा योगदान देने का कहा है, ताकि भारत जल्द से जल्द एक स्वच्छ देश बन सके। इस अभियान के शुरुआत में प्रधानमंत्री ने रोड साफ कर इस अभियान का आगाज किया था। स्वच्छ भारत अभियान क्यों बनाया गया? भारत का हर एक शहर, गांव, सड़कें, गलियां साफ सुथरी होगी तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा, जिससे लोग बीमार कम पड़ेंगे। और देश के आर्थिक विकास में भी सहायता होगी। इसी सिद्धांत के तहत भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की नींव रखी। स्वच्छ भारत अभियान से हमारा देश केवल स्वच्छ ही नहीं होगा, इससे देश के हर तरफ खुशहाली आएगी। स्वच्छ भारत अभियान से भारतीय नागरिकों में साफ सफाई आदि की जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। इस अभियान से यह असर हुआ है कि देश के कोने कोने से हर व्यक्ति इसमें भाग लेने लगे हैं, जिससे देश पहले की तुलना में साफ होने लगा है। यदि सभी नागरिक ऐसे ही प्रयत्न करें तो जो सपना देखा गया है वह पूर्ण होते देर नहीं लगेगी। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया जाने का अभियान है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की 145वीं जन्मतिथि पर उनके स्वच्छ भारत सपने को साकार करने के लिए शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को अपना पूरा योगदान देने को कहा है, ताकि भारत जल्द से जल्द एक स्वच्छ देश बन सके। इस जल्द से जल्द स्वच्छ देश
शिवांगी प्रसाद क्लास 8। परम प्रधानाचार्य महोदय और शिक्षक एवं शिक्षिका बंधु एवं समस्त छात्र और छात्राओं, सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हम बच्चों को स्वच्छ भारत अभियान में कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं अपनी वाणी की शुरुआत एक जीवन भक्ति से करती हूँ। हमारे देश में सर्वप्रथम हम वनप्रस्थ आश्रम का अवधारणा है, लेकिन विश्रम इसको अलग अलग व्याख्या करते हैं। लेकिन मेरी यह समझ है कि हमें अपने जीवन के अंतिम समय में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ सुंदर और वातावरण में जीवन जीना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। परंतु क्या हम अपने पर्यावरण को वन के परिवेश में नहीं ला सकते? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की 145वें जन्मदिन पर एक उपहार प्रदान किया, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान है। हम सबको वन की रक्षा, वन्य प्राणी के प्रति सद्भावना व्यक्त करना है। किसी विद्वान ने कहा था कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उत्तम स्वास्थ्य से परिवेश अच्छा होता है। हम भारतीयों को मिलकर एक स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने इन्हीं अपीलों के साथ मैं आप लोगों से आगे चलती हूँ। थैंक यू शिवांगी कुमारी। नेक्स्ट कैंडिडेट सृष्टि प्रसाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षक एवं मेरे भाई और बहनों, आप सबके सामने मैं स्वच्छता अभियान पर कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत कैंपेन भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक सफाई अभियान है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन पर उनके स्वच्छ भारत सपने को साकार करने के लिए किया था। इस कैंपेन की शुरुआत भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए किया था, जो भारत का हर एक शहर और गांव, सड़कें, गलियां साफ सुथरी होंगी तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा, जिससे लोग बीमार कम पड़ेंगे और हमारे विकास के लिए होगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। थैंक यू सृष्टि कुमारी। नेक्स्ट संजना कुमारी क्लास 8। स्वच्छता अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है। देखा जाए तो अपने आसपास सभी साफ सफाई रखते हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हर कोई अपना घर तो साफ कर लेता है, लेकिन अपनी सारी गंदगी, कूड़ा कचरा बाहर गलियों और सड़कों और चौराहों पर फेंक देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि पूरा देश ही हमारा घर है। इसे भी साफ करना हमारा ही जिम्मेदारी है। कोई
महत्वपूर्ण है। स्वच्छता का अर्थ है स्वच्छ रहना अर्थात साफ रहना। स्वच्छता एक ऐसी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। यह हमें और हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाता है। स्वच्छता एक अच्छा गुण है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। बचपन से ही हमें साफ सफाई को अपनी आदत में लाना चाहिए। गंदगी से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है और मानव जीवन के विकास में बाधा डालती है। स्वच्छता से हम कई तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। स्वच्छता से हम कई तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अपने घर के साथ साथ आसपास की स्वच्छता रखनी चाहिए। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन में पानी और खाने की तरह ही आवश्यक है, इसलिए स्वच्छता हमारे जीवन में पानी और खाने की तरह ही आवश्यक है। थैंक यू सनम कुमारी। नेक्स्ट नेहा कुमारी, क्लास 8। साफ सफाई हमारे जीवन की महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है कि साफ सफाई से हमारे जीवन में आने वाली अनेक समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। स्वच्छता ही स्वच्छ जीवन को जन्म देते हैं। स्वच्छता की ओर अगर हम ध्यान दें तो कई बीमारियां से दूर रह सकते हैं, इसलिए हमें स्वच्छता की ओर ध्यान देनी चाहिए। स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की 145वीं जयंती को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। यह एक महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। अस्वच्छता की हानियां, अस्वच्छता के कारण हमारे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अस्वच्छता के कारण हमारे जीवन में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। निष्कर्ष, अंत में हम निष्कर्षण के तौर पर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में प्रमुख स्थान रखती है। अगर हम सब सफाई पर ध्यान दें तो कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं तथा स्वस्थ जीवन यापन कर पाएंगे। स्वस्थ अपनाएं, भारत को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक्स फॉर नेहा कुमारी। नेक्स्ट अनीता कुमारी, क्लास 8। गुड मॉर्निंग। अभी मैं स्वच्छता अभियान पर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे। मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है देश अपना। स्वच्छ
थैंक यू अनीता कुमारी। द लास्ट कैंडिडेट कविता कुमारी।